A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. So, dear students, as we are learning synthesis, in the previous video lectures, we learnt how two or more than two simple sentences are combined into a new simple sentence. ओके स्टूडेंट्स, सो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे, लर्न कर रहे थे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन किया जाता है। जब हम लोग लर्न कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल लर्न फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। सो आज के वीडियो लेक्चर 9 में सिंथेसिस टॉपिक पर हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज के टॉपिक में हम लोग लर्न करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत वी विल लर्न हाउ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो इसके अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन किया जाता है, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा हम सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था कंपाउंड सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, जब हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा रहे थे, उस समय भी हमने चर्चा किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने में करते हैं, या कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चार भागों में डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चार भागों में डिवाइड किया गया है। हम इन चारों प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना लर्न करेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, कि कब किस प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एक प्रकार है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। सो टाइप फर्स्ट में हम लोग लर्न करेंगे बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना हम इस टाइप फर्स्ट में लर्न करेंगे। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या हैं? ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं एंड, एज वेल एज, ध्यान दीजिएगा, एंड एज वेल एज, बोथ एंड, ये दोनों साथ साथ प्रयोग होते हैं। बोथ एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है।
लेकिन बोथ और एंड के बीच में कुछ अन्य वर्ड्स आते हैं। बोथ एंड एक साथ नहीं, इसलिए डॉट 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 लिखा है, ध्यान देना है आपको। और लास्ट है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हमेशा साथ साथ होता है, लेकिन बीच में डॉट डॉट है, यानी बीच में कुछ वर्ड्स आते हैं। ये बिल्कुल एडजेसेंट प्रयोग नहीं होते कि नॉट ओनली बट आल्सो, बल्कि बीच में सेंटेंस का कुछ पार्ट आता है। वो आप एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या दो सिंपल सेंटेंसेस जिनसे साधारण स्टेटमेंट व्यक्त होता है, उन स्टेटमेंट्स को भाव के अनुसार सेंस को समझते हुए इन कंजंक्शंस में से हम किसी एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके दोनों सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। शी टुक माई बुक येस्टरडे। फर्स्ट एग्जाम्पल में पहला जो सेंटेंस है, शी टुक माई बुक येस्टरडे, आप देख रहे होंगे ध्यान से, शी टुक माई बुक येस्टरडे। ज़रा इसका हिंदी में सेंस समझने की कोशिश कीजिए। उसने मेरी कल किताब ली। शी टुक माई बुक येस्टरडे, उसने कल मेरी किताब ली या लिया। शी रिटर्न्ड इट टुडे, उसने आज मेरी किताब वापस कर दी। उसने कल मेरी किताब लिया और आज मेरी किताब वापस कर दी। देखिए अपने आप हिंदी में अगर सेंटेंस को आप कंपाउंड में चेंज करें तो और जो कंजंक्शन है वो अपने आप आ रहा है नेचुरली, कि उसने कल मेरी किताब ली, उसने आज मेरी किताब वापस कर दिया। मतलब उसने कल मेरी किताब ली और आज मेरी किताब वापस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड का प्रयोग सुटेबल है। दो साधारण स्टेटमेंट हैं, उसने मेरी किताब ली, उसने कल मेरी किताब ली, उसने आज मेरी किताब वापस कर दी। तो मिला के हम बोल सकते हैं उसने कल मेरी किताब ली और आज वापस कर दिया। ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। तो एंड का प्रयोग, अब थोड़ा उसके प्रयोग के बारे में देखिए। एंड प्रयोग कहाँ होगा? इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए जो दो स्टेटमेंट हैं। तो पहले सेंटेंस को आप एज इट इज लिखेंगे, शी टुक माई बुक येस्टरडे, she took my book yesterday. Just wait, there is spelling mistake. अब यहाँ पर आप कंजंक्शन लगाएंगे क्यूमुलेटिव एंड कंजंक्शन लगाने के बाद आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? एंड कंजंक्शन के बाद जब आप लगाएंगे तो वर्ब फॉलो करेगी। फिर से आपको इस सब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो सी लिखा हुआ है सेपरेट सेंटेंस में, अलग स्टेटमेंट में जो दूसरा सेंटेंस है, उसका फिर से सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों का सब्जेक्ट सेम है। जब इनको आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन के बाद जो भी आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर से यानी सी को दोबारा नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके जस्ट बाद वर्ब के बाद जो पूरा सेंटेंस आपका सब्जेक्ट बचता है, यानी रिटर्न इट टुडे, इसी को लिखा जाएगा। उसने कल मेरी किताब ली और आज वापस कर दिया। फिर से उसने नहीं कहा जाता। और इसी तरह से इंग्लिश में जब आप उसको लिखेंगे तो
फिर से उसने यानी सब्जेक्ट सी को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड कंजंक्शन के बाद सीधा आप लिखेंगे, वर्ब से लिखना शुरू करेंगे, सब्जेक्ट को छोड़कर रिटर्न इट टुडे यानी मेन वर्ब से, रिटर्न इट टुडे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपको माइंड में रखना है कि जब हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम दो स्टेटमेंट्स को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, तो एंड के प्रयोग के बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स यूज हुए होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में, उनको लिखा जाएगा, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर फाइंड आउट एरर वाले क्वेश्चन पर ले जाना चाहूँगा। देखिए, ये कंपाउंड सेंटेंस है, शी टुक माई बुक येस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। ये क्वेश्चन दिया जा सकता है और फाइंड आउट एरर करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पॉटिंग एरर। तो वहाँ पर एंड के बाद ही का प्रयोग कर दिया रहेगा। शी टुक माई बुक येस्टरडे एंड ही रिटर्न इट टुडे एंड शी रिटर्न इट टुडे, यानी एंड के बाद भी सब्जेक्ट लगा देगा। तो अगर एंड के बाद भी सब्जेक्ट लगा दिया है तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए माइंड में कि एंड जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में हुआ है तो एंड के बाद फिर से अगर दोनों सेंटेंस का सेम सब्जेक्ट है तो फिर से सब्जेक्ट नहीं प्रयोग किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर सी लगा दिया गया है तो वो एरर है, मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल एरर है। समझ आई बात? बोलचाल की भाषा में समझने में तो आपको लगेगा ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली वो एरर है। तो वहाँ पर आप एरर फाइंड आउट करेंगे कि इस पार्ट में एरर है एंड सी रिटर्न इट टुडे अगर लिख दिया गया है तो सी का प्रयोग यहाँ पर एरर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, फिर से हम इसको देखते हैं। राम वॉज मार्क्ड एब्सेंट। फर्स्ट सेंटेंस है राम वॉज मार्क्ड एब्सेंट। सेकेंड सेंटेंस है ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। सेंटेंस को पढ़िए, सेंस को समझने की कोशिश करिए। राम वॉज मार्क्ड एब्सेंट, राम को एब्सेंट कर दिया गया। ये पैसिव वॉइस फॉर्म में सेंटेंस है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। राम वॉज मार्क्ड एब्सेंट, राम को एब्सेंट लगा दिया गया या एब्सेंट कर दिया गया। देखिए, वाज मार्क्ड यानी वाज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है किसी भी सेंटेंस में तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस फॉर्म में होगा। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रूल्स को पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। तो आपको याद आना चाहिए कि वाज या वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है राम वाज मार्क्ड एब्सेंट। दूसरा सेंटेंस भी लिखा है पैसिव वॉइस में, ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर कर दिया गया। तो राम वाज मार्क्ड एब्सेंट, राम वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। राम को एब्सेंट कर दिया गया, राम को क्लास से बाहर कर दिया गया। यानी राम को एब्सेंट कर दिया गया और क्लास से बाहर भी कर दिया गया। यहाँ पर और के बाद भी का भी सेंस आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ और का सेंस आया था कि उसने कल मेरी किताब ली और आज वापस कर दी, लेकिन इस सेंटेंस में क्या आ रहा है? राम को एब्सेंट कर दिया गया और उसे क्लास से बाहर भी कर दिया गया। आ रहा है ना? तो इस तरह से जब सेंस आएगा तो वहाँ पर आप सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आप एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एंड का प्रयोग करके इसको कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं। एज वेल एज भी वही सेंस देता है, एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं राम वाज मार्क्ड एब्सेंट एंड वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। एंड वाज भी नहीं लगेगा, क्यों? हमने बताया था कि मेन वर्ब से सेंटेंस आपका शुरू होगा। देखिए, मैं लिख के आपको दिखाता हूँ।
राम वॉज मॉक्ड, absent एंड। अब देखिए पैसिव वॉइस फॉर्म में ये सेंटेंस है, ये मेन वर्ब आपकी है यहाँ से शुरू हो रही है। मेन वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है? टर्न से। ये मेन वर्ब है और इसके बाद का पूरा ये जो सेंटेंस है इसको आप जो है लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लिखी जाएगी। तो राम वॉज मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ये बहुत सावधानी रखनी है आपको कंजंक्शन का प्रयोग करते समय। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपका ये कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन हो गया दो सिंपल सेंटेंस। और अब देखिए यहाँ पर आप एंड की जगह एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। एज वेल एज का सेंस होता है साथ ही साथ हिंदी में। तो राम को एब्सेंट कर दिया गया, साथ ही साथ क्लास से बाहर भी कर दिया गया। राम को एब्सेंट कर दिया गया, साथ ही साथ क्लास से बाहर भी कर दिया गया। एंड जब लगा रहे हैं तो सेंस आ रहा है राम को एब्सेंट कर दिया गया और क्लास से बाहर भी कर दिया गया। एज वेल एज का भी वही सेंस आता है, राम को एब्सेंट कर दिया गया और साथ ही साथ क्लास से बाहर भी कर दिया गया। तो एंड के स्थान पर आप एज वेल एज का प्रयोग करके भी इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो ये हैं, इस तरह से हम सेंटेंस को लिख रहे हैं। आप देखिए दोबारा हमको सेंटेंस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ यहाँ से लिखते आएंगे, एंड के स्थान पर एज वेल एज और उसके बाद सेम सेंटेंस आप लिखेंगे। यानी एज वेल एज के बाद भी मेन वर्ब से ही सेंटेंस को लिखकर कंप्लीट करेंगे। यानी राम वाज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। मुझे दोबारा मैं सेंटेंस को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको एंड की जगह पर एज वेल एज लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से एंड के स्थान पर आप एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं जब सेंटेंस में और भी या साथ ही साथ का सेंस आए। और देखिए नॉट ओनली बोथ एंड का भी प्रयोग करके इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बोथ एंड, या इससे पहले हम प्रयोग करके देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है सिर्फ निकाला ही नहीं बल्कि, देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली मतलब सिर्फ और भी, ये दोनों आ रहा है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के द्वारा। नॉट ओनली का प्रयोग कैसे होता है ये आप समझने की कोशिश करिए। नॉट ओनली कहाँ लगेगा और बट आल्सो कहाँ लगेगा, ये दोनों साथ साथ पेयर में क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस यूज होते हैं। तो आप देखेंगे राम वाज, नॉट ओनली कहाँ लगेगा? वर्ब के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। द राम वाज नॉट ओनली, आप इस प्रयोग को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। राम वाज नॉट, आप देखिए ये और फिर यहाँ हमने लगा दिया, इस तरह से भी हो सकता है। नॉट ओनली एक साथ, राम वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, बट आल्सो का प्रयोग करेंगे पहले सेंटेंस के अंत में, दूसरे सेंटेंस से पहले। तो राम वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो, क्या लिखेंगे? बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो यहाँ लिखेंगे बट आल्सो। बट आल्सो के बाद भी आपको ही वाज यानी सब्जेक्ट नहीं यूज करना है। बट आल्सो के बाद भी मेन वर्ब से सेंटेंस को शुरू करेंगे और कॉम्प्लीमेंट लिखते हुए सेंटेंस को पूरा करेंगे।
तो बट आल्सो के बाद भी यहाँ से आपको टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास लिखना है। ही वाज से आपका कोई मतलब नहीं है, यानी कंपाउंड बनाते समय जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं या क्यूमुलेटिव, यहाँ हम पढ़ रहे हैं तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग के बाद सब्जेक्ट नहीं प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होकर लिखा जाता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बोथ एंड का भी प्रयोग करके इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। बोथ एंड का मतलब है दोनों, यानी यहाँ पर दो दो क्रियाएं हो रही हैं। क्या? राम को अब्सेंट भी किया जा रहा है और क्लास से बाहर भी किया जा रहा है। तो राम वॉज बोथ मार्क्ड अब्सेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। बोथ कहाँ लगाएंगे? वाज के बाद। राम वाज बोथ मार्क्ड अब्सेंट एंड लग गया है, यहाँ लगा है पहले। बोथ एंड का जब प्रयोग करेंगे तो राम वाज बोथ यहाँ वाज के बाद और मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। बोथ मार्क्ड अब्सेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। राम को दोनों किया गया। क्या दोनों किया गया? अब्सेंट भी लगाया गया और क्लास से बाहर भी कर दिया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा दूसरे एग्जाम्पल में इन चारों प्रकार के जो 4 क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इन चारों का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से आपको सेंटेंस के सेंस को समझते हुए, कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 इसी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन पर। ज़रा और समझाता हूँ मैं। बोथ एंड का प्रयोग बिल्कुल अलग से करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बोथ एंड का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर आपको हम आगे की टॉपिक पर बताते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3, श्याम इज वाइज, श्याम इज जेंटल, श्याम इज वाइज, श्याम इज जेंटल। इस सेंटेंस को आप देखिए, श्याम इज वाइज, श्याम इज जेंटल। श्याम बुद्धिमान है, श्याम सज्जन है। श्याम की 2 क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं कि श्याम बुद्धिमान और जेंटल है। तो श्याम इज वाइज एंड जेंटल भी कर सकते हैं और यहाँ बोथ एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। श्याम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। तो मैं इसी को आपको बताना था, बोथ एंड का प्रयोग। तो देख लीजिए, श्याम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। ऑक्रेशंस। सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हम एक दूसरे प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करके बताने आपको जा रहे हैं। वो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके
सेंटेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है दो सिंपल सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंस में। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या हैं, मैं इनको लिख रहा हूँ। आइदर और, और नाइदर नॉर और अदरवाइज। सो देखिए, ये है अल्टरनेटिव कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को या स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज। आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। आइदर और से मतलब होता है या तो, नाइदर आर ना तो। आर विकल्प देता है नहीं या नहीं, अदरवाइज अन्यथा। तो ये हिंदी में इनके सेंस होते हैं। इनको हम सेंस के आधार पर सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को पढ़कर कंबाइन करना लर्न करेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस में। कब इनका प्रयोग होगा, यह सिंपल सेंटेंसेस जो हमें क्वेश्चंस में दिए गए होंगे उनको पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं या सेंस के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कब हमें आइदर आर का प्रयोग करना है, कब हमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, कब हमें आर का प्रयोग करना है, कब हमें अदरवाइज का प्रयोग करना है। आर या अदरवाइज एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते रहते हैं। एक दूसरे के स्थान पर दोनों के सेंस सेम होते हैं लगभग, और उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। मेक हेस्ट, यू विल मिस द फर्स्ट बस। ये एग्जाम्पल नंबर 1। मेक हेस्ट, you will miss the first bus. Okay students, so first example क्या कह रहा है, make haste, you will miss the first bus। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का वही प्रयोग करते हैं जब हमें दो सिंपल सेंटेंसेस में चॉइस का सेंस होता है। चॉइस का भाव व्यक्त करने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। विकल्प का सेंस देने के लिए जब दोनों सेंटेंस में हमें विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुए हों तो वहाँ पर दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है विकल्प, जो शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऐसा कंजंक्शन जो विकल्प प्रस्तुत करता हो वो है नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर आर अदरवाइज। तो देखिए यहाँ पर क्या सूटेबल होगा। स्पीकर कह रहा है मेक हेस्ट, जल्दी करो, जल्दी करो, यू विल मिस द फर्स्ट बस, पहली बस छूट जाएगी। यानी विकल्प है जल्दी करो, नहीं तो पहली बस छूट जाएगी, अन्यथा पहली बस छूट जाएगी। नहीं तो या अन्यथा जब ये सेंस आता है तो हम आर या अदरवाइज दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ सेंस आ रहा है मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल मिस द बस, फर्स्ट बस छूट जाएगी, जल्दी करो, नहीं तो फर्स्ट बस छूट जाएगी, जल्दी करो, अन्यथा फर्स्ट बस छूट जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप जल्दी करते हो कि फर्स्ट बस मिस करते हो। विकल्प आया ना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे,
और या अदरवाइज दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मेक हेस्ट और आप देखिए, और के प्रयोग के बाद आप सेंटेंस को पूरा लिखेंगे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की तरह नहीं कि जब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग के बाद सेंटेंस को मेन वर्ब से हम लिखते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव कंजंक्शन जब प्रयोग कर रहे हैं तो सेंटेंस कंप्लीट लिखा जा रहा है। ये अंतर समझ में आया आपको? अभी इसके पहले मैं जब क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग के बारे में आपको बता रहा था तो वहाँ पर आपको बताया था क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के प्रयोग के बाद सेंटेंस आपका मेन वर्ब से स्टार्ट करके लिखा जाता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सिर्फ अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं हम, आर का या अदरवाइज का। तो मेक हेस्ट और यू विल मिस द फर्स्ट बस, मेक हेस्ट और यू विल मिस द फर्स्ट बस, ये आपका हो गया। अब यहाँ और की जगह आप अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द फर्स्ट बस, तो इस तरह से भी आप और करके लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस में और या अदरवाइज अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा सकता है या बनाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन में फर्स्ट एग्जाम्पल को आपने देखा। आइए हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। कम इन टाइम, कम इन टाइम। दूसरा एग्जाम्पल का फर्स्ट सेंटेंस है कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस कम इन टाइम, सेकेंड सेंटेंस डू नॉट कम एट ऑल। तो स्पीकर कह रहा है समय से आओ, समय से आओ या तो आओ ही नहीं, डू नॉट कम एट ऑल या आओ ही नहीं, या तो समय से आओ या ना आओ। जब या तो और ना या ना का सेंस आता है तब हम आइदर आर का प्रयोग करते हैं। आइदर आर, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, यानी फर्स्ट सेंटेंस आपका पॉजिटिव, सेकंड सेंटेंस नेगेटिव, और सेंस आ रहा है या तो आओ या ना आओ, या तो समय से आओ कम इन टाइम, और डू नॉट कम एट ऑल या ना आओ, या तो समय से आओ या ना आओ। ये सेंस आने पर हम आइदर आर का प्रयोग करते हैं जब एक सेंटेंस पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। आइदर आर का प्रयोग जब आप करेंगे तो लिखेंगे कहाँ आइदर? आइदर हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा। फर्स्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में आइदर, आइदर कम इन टाइम, EITHER, आइदर कम इन टाइम। और के बाद दूसरा सेंटेंस एज इट इज़ आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, और डू नॉट कम एट ऑल। पहले सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं, उसके पहले आइदर का प्रयोग हो रहा है। दूसरा सेंटेंस जब आप कंबाइन कर रहे हैं आइदर आर का प्रयोग करके, तो आर के बाद दूसरे सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं, एज इट इज सेंटेंस लिखा जाएगा, डू नॉट कम एट ऑल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा अल्टरनेटिव कंजंक्शन में सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिर्फ कंजंक्शन का प्रयोग करके
दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से अल्टरनेटिव कंजंक्शन प्रयुक्त होते हैं। वन एंड लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, आइदर और का प्रयोग आपने देखा, आर और अदरवाइज का प्रयोग देखा, और अब आप देखेंगे नाइदर नार का प्रयोग। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे राम डिड नॉट अटेंड माई क्लास। राम डिड नॉट अटेंड माई क्लास। फर्स्ट सेंटेंस है राम डिड नॉट अटेंड माई क्लास, और दूसरा सेंटेंस है थर्ड एग्जाम्पल में श्याम डिड नॉट अटेंड माई क्लास। अटेंड माई क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट सेंटेंस है राम डिड नॉट अटेंड माई क्लास, सेकेंड सेंटेंस है श्याम डिड नॉट अटेंड माई क्लास। दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं। पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है राम ने मेरा क्लास अटेंड नहीं किया, दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि श्याम ने मेरा क्लास अटेंड नहीं किया। तो ना तो राम ने मेरा क्लास अटेंड किया और ना ही श्याम ने मेरा क्लास अटेंड किया, दोनों ने मेरा क्लास अटेंड नहीं किया। तो आइदर आर का प्रयोग जब आप किए तो फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव था, सेकंड नेगेटिव था। नाइदर नार में दोनों सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, तभी हम नाइदर नार का प्रयोग करते हैं जब दोनों सेंटेंस से नेगेटिव सेंस व्यक्त किया जाता है। तो राम डिड नॉट अटेंड माई क्लास, श्याम डिड नॉट अटेंड माई क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नाइदर का प्रयोग आप कैसे करेंगे ये थोड़ा डिफरेंट है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में नाइदर के प्रयोग के बारे में आप समझिए कैसे किया जाता है। नाइदर सेंटेंस के सबसे पहले, यानी पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले नाइदर राम, नाइदर राम, उसके जस्ट बाद नार भी आ जाता है। नाइदर राम और नार के बाद दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट श्याम। नाइदर राम नार श्याम। अब देखिए नाइदर राम नार श्याम सेंटेंस आपका शुरू हुआ। अब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है लेकिन फॉर्म इसका पॉजिटिव है, यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगी और सेंस नेगेटिव देगा। नाइदर नार का प्रयोग नेगेटिव सेंस देता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, यानी नाइदर नार के प्रयोग के बाद नॉट वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, वो खुद नेगेटिव सेंस देता है। तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होगा नाइदर नार के प्रयोग के बाद। तो नाइदर राम नार श्याम अटेंडेड माई क्लास, सिर्फ क्या होगा अटेंडेड माई क्लास। ओके डियर स्टूडेंट, सो अब पॉजिटिव में लाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इन्फिनिट का नेगेटिव है तो पास्ट इन्फिनिट के पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो नाइदर राम नार श्याम अटेंडेड माई क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाइदर नार के प्रयोग करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है कि नाइदर नार, नाइदर के जस्ट बाद पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले सेंटेंस का, नार के जस्ट बाद दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब कॉमन होती है तो उसके बाद वर्ब का हम प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करते हैं। नाइदर नार का प्रयोग करने के बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है, उसकी स्ट्रक्चर पॉजिटिव होती है। नाइदर नार खुद नेगेटिव सेंस देता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से
अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, बाय बाय, बाय देन।